नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एसएससी सीजीएल में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 20 बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी सीजीएल में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 में, या ऑप्शन डी होगा 1953 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी लागू हुई थी, जो प्रारंभ हुई थी, उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पारंपरिक रबी की फसल नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो है रबी की फसलें, ठीक है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सी भारत की पारंपरिक रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है काबुली चना, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें से जो रबी की फसल नहीं है वो आपका होगा कौन सा फसल, वो आपका फसल होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए काबुली चना। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। ऑप्शन ए म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शन बी गोल्ड ETFs, ऑप्शन सी स्टॉक्स और ऑप्शन डी है अधिमान शेयर। तो अगर अप्रत्यक्ष निवेश की बात करें तो गोल्ड ETFs क्या है, आपका अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। अप्रत्यक्ष निवेश का जो साधन है कौन सा है, गोल्ड ETFs। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है कि किसी देश की आर्थिक शक्ति में वृद्धि मापन का सबसे उपयुक्त साधन क्या है। ऑप्शन ए वार्षिक प्राइवेट निवेश में वृद्धि, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन सी राष्ट्रीय इनकम में नेट वृद्धि, या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 सही होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कि आर्थिक शक्ति का वृद्धि में मापन जो किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर ही हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा कथन है एशिया की सबसे पुरानी ट्राम ऑपरेटिंग टीम कलकत्ता टीम है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें आपका जो सही आंसर होगा कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नहीं है, यानी आपका पहला कथन गलत है। एशिया की सबसे पुरानी ट्राम ऑपरेटिंग टीम कौन सी है, कलकत्ता टीम है, यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दो। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है फलों के उत्पादन से, बी ऑप्शन है सब्जियों के उत्पादन से, सी ऑप्शन है आयल सीड के उत्पादन से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा कि ओलरी कल्चर जो किया जाता है वो वेजिटेबल्स के लिए किया जाता है, सब्जियों के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना, ऑप्शन बी कारपोरेट ब्रांड खरीदना, ऑप्शन सी कॉल मनी मार्केट में कार्य करना, या ऑप्शन डी है नो फ्रिल सेवाएं प्रदान करना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 7 सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है कि राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या करना, बेचना। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है। ऑप्शन ए सरकारी खर्च की कमी, ऑप्शन बी उच्च अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी मुद्रा कीमत में कमी, या ऑप्शन डी लोगों के खर्च में कमी। तो मुद्रास्फीति का कौन सा कारण नहीं बन सकता, नहीं दिया गया है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। इसको अगर देखें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि लोगों के अगर खर्च में कमी आ रही है तो उससे मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनता है। आगे चलें, ऑप्शन नंबर 9 की तरफ चलें।
ऑप्शन नंबर 9 है निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। यहाँ भी आप पॉइंट देखें, क्या कारण नहीं लिखा है। ऑप्शन ए उच्च सट्टा निवेश, ऑप्शन बी आय का समान वितरण, ऑप्शन सी वेतनभोगी लोगों की वास्तविक आय में गिरावट, और ऑप्शन डी है अधिकतम उत्पादन। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 9 में जो सही है कि अगर आय का समान वितरण होगा तो उसका मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनता है। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्व घाटा क्या है। ऑप्शन ए राजस्व व्यय से अगर राजस्व प्राप्ति को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, या राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटा दिया जाए, या राजस्व व्यय और राजस्व घाटा को जोड़ दिया जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए, कि अगर राजस्व व्यय से राजस्व प्राप्ति को हटा दें तो उसी को क्या कहा जाता है, राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खुले बाजार संचालन के माध्यम से आरबीआई निम्नलिखित बाजारों में से किस एक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए गिल्ट धार बाजार, ऑप्शन बी प्राथमिक बाजार, ऑप्शन सी द्वितीयक बाजार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो सही होगा, कौन सा बाजार मुख्य भूमिका निभाता है कि आरबीआई में बाजार संचालन के माध्यम से आरबीआई जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो किसके लिए निभाता है, ऑप्शन ए गिल्ट धार बाजार। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 12। भारत एक विकासशील देश है, इसका सीधा कारण नहीं है। ऑप्शन ए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उत्पादन की खराब तकनीक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक विकासशील देश है, इसका मुख्य कारण और दिया गया है यहाँ पे नहीं, इसलिए नहीं को ध्यान में रख के ही आंसर देना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का साथ होना, इसका सीधा कारण विकासशील देश का नहीं होता है। ठीक है, आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 13। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द है। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स किसके द्वारा शब्द गढ़ा गया है। विश्व बैंक ने गढ़ा है, ऑप्शन बी आरबीआई ने गढ़ा है, ऑप्शन सी एसबीआई ने गढ़ा है, या ऑप्शन डी आईएमएफ ने गढ़ा है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा कि सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जो बनाया गया है वो बनाया गया है आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, ठीक है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। तो आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अवधि में से कौन सा निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग की प्रयोजकता के तहत आता है। ऑप्शन ए घटे में लागत, ऑप्शन बी किराया ढूंढना, ऑप्शन सी आर्थिक उत्पीड़न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 14 नंबर आंसर सही होगा वो ऑप्शन से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी किराया ढूंढना सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग की प्रयोजकता के तहत आता है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 15। DICGC की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कंपनी, ऑप्शन बी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी डायरेक्ट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, या ऑप्शन डी डायरेक्ट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कंपनी। तो आप देखेंगे कि का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि DICGC की जो फुल फॉर्म है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 16। ESOS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए एक्सचेंज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ऑप्शन बी एक्सचेंज सिस्टम ऑफ ऑप्शन शेयर्स, ऑप्शन सी एम्प्लॉई सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इन स्टॉक्स, ऑप्शन डी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो ESOS का जो पूरा नाम है वो आपका नाम होगा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी ICICI, और ऑप्शन डी है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, SBI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ICICI आपका एक बैंक है ये भी। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा 17 में ऑप्शन सही होगा RBI, यानी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम जो योजना है वह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ 17 में, ऑप्शन बी।
आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, सहकारी बैंक पूरी तरह आरबीआई के नियंत्रण में है। ऑप्शन बी, सहकारी बैंक आरबीआई के आंशिक नियंत्रण में है। ऑप्शन सी, सहकारी बैंक आरबीआई के नियंत्रण में नहीं है। ऑप्शन डी, सहकारी बैंक और आरबीआई का कोई संबंध नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें से जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सहकारी बैंक आरबीआई के आंशिक नियंत्रण में, जितनी भी सहकारी बैंकियां हैं वो किस पर, उस पर किसका नियंत्रण है, आरबीआई का नियंत्रण है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में लेखा संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नोएडा। पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में छप सकता है एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बनाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि लेखा संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी नोएडा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, नोएडा। आपका भारत में जो लेखा संग्रहालय वो कहाँ पर है, नोएडा में है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि स्लोवाकिया की मुद्रा है। स्लोवाकिया की मुद्रा कौन सी है, कोरोना है, या ऑप्शन बी क्राउन है, या ऑप्शन सी डॉलर है, या ऑप्शन डी यूरो है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि स्लोवाकिया की जो मुद्रा है वो है यूरो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 20 क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसएससी सीजीएल में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम में ज़रूर आया है। जैसे आप पंचवर्षीय योजना पढ़े हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने रख सकें और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो इस प्रकार से यहीं पर इस लेक्चर को विराम देते हैं। अगली लेक्चर होगी हिस्ट्री की, जिसमें हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी एंजॉय करिए।